अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज भी आपके लिए एक इंतहाई खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि कहानी को शुरू करूँ, आप सबसे हमेशा की तरह मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी इस तरह की खौफनाक कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और साथ में ये भी बताया कीजिए कि आप किस शहर, किस मुल्क से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन लोगों का नाम लेकर शुक्रिया अदा कर सकूं जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि वो किस शहर या मुल्क से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो लास्ट कहानी जो मैंने अपलोड की थी, ठरकी जन, उसमें मुझे मैसेज किया है मोहम्मद शकील साहब ने, जो कि इंडिया से हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक साहब हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कर्नाटका से। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। एक तो ये औलादे मीना, जो काम कहो बस करने का नाम नहीं लेती। गामे, ओए गामे, जा जाके छोटे चौधरी को उठा। वक्त गुजरता जा रहा है। अरे खेतों में पानी लगाने की आज हमारी बारी है। उसे खुद तो होश रहता नहीं। चौधरी कासिम ने अपने मखसूस अंदाज में याद दहानी कराते हुए अपने नौकर गामे को आवाज लगाई। गामा फौरन छोटे चौधरी को उठाने चला गया। छोटा चौधरी, जिसका नाम चौधरी हम्माद था, वो कासिम की अकलौती औलाद था। सब गांव वाले उससे बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसे छोटा चौधरी बुलाते थे। हम्माद खूबसूरत, बांका, सजीला जवान था जो उम्र की 24 बहारें देख चुका था। चौधरी कासिम उम्र के अब उस हिस्से में था जहां बड़े बूढ़े बैठ के सिर्फ घर के काम बताते हैं और शोर मचाते हैं, जैसे चौधरी कर रहा था। खैर, चौधरानी को जैसे ही पता चला कि आज खेतों में पानी लगाने की बारी हमारी है और चौधरी मेरे बेटे को भेज रहा है, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। अजी सुनते हो? भाई मैं नहीं। अजी चौधरी साहब, मैंने नहीं जाने देना अपने बेटे को। वो शोखा तो हर वक्त इतर और परफ्यूम लगाए घूमता है, और आज जुमेरात है और वहां वो बरगद का दरख्त। ना बाबा ना, मेरी अकलौती औलाद है, मैं बहुत डरती हूँ। आपको तो बस जमीनों की पड़ी रहती है। मैंने नहीं जाने देना अपने पुत्र को। चौधरानी ने भी अपने मखसूस अंदाज में फैसला सुनाते हुए कहा। इससे पहले कि चौधरी कासिम चौधरानी को कुछ बोलता, गामा छोटे चौधरी को उठाकर ला रहा था। और अब तो छोटे चौधरी ने कपड़े भी बदल लिए थे, गोया थोड़ी देर में दोनों घर से निकलने वाले थे। अरे अम्मा परेशान ना हो, मैं और गामा अभी पानी लगा कर आए। और बरगद वाली जमीन, उसके लिए आप क्यों परेशान होती हैं? वहां वो झल्ली ही तो घूमती है और उस बेचारी को तो अपना होश नहीं। अरे उसने हमें क्या कहना है? लेकिन फिर भी चौधरानी परेशान ही थी। मगर बेटा, हमाद ने कहका लगाया, अरे अम्मा कुछ नहीं होता, तू परेशान मत हुआ कर। लोग तो बस ऐसे ही बातें बनाते हैं। इतने में गामा पानी लगाने के लिए जरूरी सामान ले आया और वो दोनों चौधरी और चौधरानी को सलाम करके खेतों की तरफ चले गए। जमीनों में आमतौर पर किक्कर या शीशम के दरख्त होते हैं, मगर चौधरी की जमीन पर बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। एक बार यूं हुआ कि कुम्हारों की जवान साला लड़की घर से गायब हो गई। सब गांव वाले उसे तलाश करते जब बरगद के दरख्त के पास गए तो एक अजीब ही हालत में उसे पाया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख थी, सांसें बहुत तेज चल रही थी, जैसे कहीं से भाग कर आई हो। और फिर वो अपने होश में न रही और एकदम बेहोश हो गई। मौलवी साहब को बुलाकर जब दम दरूद करवाया गया, मगर उसके बाद उस लड़की की हालत ठीक ना होती। अचानक रात को वो गायब हो जाती और जब सबको मिलती तो बरगद के दरख्त के नीचे बेहोशी की हालत में। कुम्हार बेचारा गरीब इंसान था, क्या कर सकता था? और वैसे भी लड़की जात थी, वो सिर्फ दम दरूद ही करवा सकता था। शहर में चेकअप के लिए उसको कहा था चौधरी ने, लेकिन उसने कहा नहीं, पीर बाबा का दम दरूद ही काफी है। गांव के मौलवी के दम दरूद का लड़की पर कोई खास असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी हालत तो रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। पहले जहां वो हफ्ते में एक आध बार जुनूनी कैफियत में मुब्तला होती थी, अब अक्सर व बेशतर उसे इसी हालत में बरगद के दरख्त के नीचे पाया जाता था। बेचारे खुदा बख्श ने अब उसको उसकी हालत पर छोड़ दिया था। बस अगर वो शाम को घर ना होती तो जाकर उसे बरगद वाले दरख्त के पास से वापस ले आते। और लड़की ने तो गोया बरगद वाले दरख्त को अपना घर ही बना लिया था। छोटा चौधरी हम्माद और गामा खेतों में पहुंचकर मलकों के बंदों से अपना पानी बांट चुके थे।
ओ गामे, जा बरगद के नीचे देख, कुम्हारों की लड़की है या नहीं। हम्माद ने गामे को चिढ़ाने के अंदाज में कहा तो गामे का रंग ही उड़ गया। छोटे चौधरी जी, दुआ मांगो अल्लाह से वो आज इधर ना आए। आज जुमेरात भी है, ये भी याद रखो। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जुमेरात इन हवाई मखलूकों के लिए बड़ा दिन होता है और इंसानों को इस रात बाहर ऐसे नहीं घूमना चाहिए। बाकी तो जी अल्लाह ही बेहतर जानता है। ओए तू आज मुझे आलिम क्यों लग रहा है? वो देख तेरे पीछे क्या चीज खड़ी है। हम्माद ने हंसी रोकते हुए कहा तो गामा जैसे एकदम उछला और डर गया, लेकिन साथ ही उसे लगा कि जैसे उसके पांव पर सांप आ गया हो। छोटे चौधरी जी, अल्लाह का वास्ता है, मेरे साथ इस किस्म के मजाक ना किया करो। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ, मेरी तो अपनी जान निकल जाती है। ओए अभी तो मगरिब हो रही है और तू आधी रात की तरह डर रहा है। मर्द बन मर्द, शादी हो गई तेरी तो बीवी का ख्याल कैसे रखेगा। वो दोनों ऐसे बातें करते करते बरगद के दरख्त की तरफ चल दिए। गामा जो आगे चल रहा था अब रुककर हम्माद के साथ पीछे हो गया। ठंडी हवा चल रही थी, बरगद के पत्ते गोया हवा में झूम रहे थे। हल्के अंधेरे में बरगद का ये दरख्त किसी बदमस्त हाथी के जैसा लग रहा था। दरख्त काफी पुराना था, इसका तना भी बहुत बड़ा था। दरख्त के नीचे सूखे पत्तों के छोटे छोटे से ढेर लगे हुए थे, जैसे अभी गांव के बच्चे खेल के गए हों। हवा के झोंकों से सूखे पत्तों में अजीब सी सरसराहट सी हो रही थी। गामा तो इधर उधर ऐसे दीदे फाड़ कर देख रहा था जैसे यहाँ पर कोई बला छुपी हो, यह झल्ली अभी कहीं से दरख्त के पीछे से आएगी और उसे खा जाएगी। गामे, डर नहीं, चाचा खुदा बख्श उसको आज घर में ही रखेगा। उसे पता है कि आज जुमेरात है और उसकी बच्ची पर जुनूनी कैफियत तारी होगी। हमाद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन अगर वो रात को यहाँ आ गई तो? गामे ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया, जैसे कि उसे डर हो कि झल्ली अपना जिक्र सुनकर ही कहीं से आ जाएगी। और गामे देख कितना सुकून है यहाँ, लोग तो ऐसे ही डरे हुए हैं इस दरख्त से। चल हाथ मुंह धो, कपड़ा बिछा, बड़े जोरों की भूख लगी है। खाने की खुशबू बाहर आना शुरू हो गई थी। वाह, बड़े मजे का लग रहा है, हम्माद ने हलकारा मारते हुए कहा। मजे का क्यों नहीं होगा, आपकी माँ जी के हाथों का बना है और उनके हाथों में तो जायका ही बहुत है। हाँ, ये तो बात तूने ठीक की गामे। अंधेरा काफी बढ़ गया था। गांव के कुत्ते गीदड़ों के आवाजों पर भौंकना शुरू हो गए थे। दोनों बड़े सुकून से खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक उनको बरगद के पेड़ की दूसरी तरफ से खुश पत्तों की चिड़चिड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई तेज कदमों से उनकी तरफ आ रहा हो, मगर दरख्त के बड़े तने की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहे थे। गामा तो खिसक कर हम्माद के करीब हो गया। अंधेरे की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं देख सकते थे। गामे, टॉर्च जलाओ और देखो कौन है वहां। कदमों की आवाज तने की दूसरी तरफ रुक गई थी। हम्माद ने जोर से कहा, कौन है भाई, रुक क्यों गए हो, यहाँ आओ। मगर वहां से कोई आवाज नहीं आई, गोया वहां कोई हो ही ना। गामे, देख कौन है वहां, रोशनी कर जरा। गामा आगे बढ़ने के बजाय तिरछा होकर टॉर्च लाइट से देखने की कोशिश कर रहा था। हम्माद अभी भी खाना खाने में मसरूफ था, मगर उसकी नजरें मुसलसल दूसरी तरफ थी। जैसे गामा डरते हुए आगे बढ़ा, रोशनी दूसरी तरफ डाली। आगे का मंजर देखकर वो जोरों से चिल्लाया, छोटे चौधरी। मगर उसकी आवाज अगले लफ्जों तक बिल्कुल दब गई और वो घिघियाने के अंदाज में बोला, ज ज झल्ली। इतने में हम्माद जरा मोहतात अंदाज में वहां बढ़ा जहां से गामा साकित हुआ खड़ा था और अभी भी कुछ बोलने की मुसलसल नाकाम कोशिश कर रहा था। तने की दूसरी तरफ मुकम्मल अंधेरा था। ये महीने के आखिरी अय्याम चल रहे थे, जिसकी वजह से चांद भी अभी नहीं निकला था। हम्माद ने पहले गामे को पीछे खींचा और उसके कांपते हाथों से टॉर्च अपने हाथों में ली और वहां रोशनी डाली जहां अभी तक वो नहीं देख सका था। जैसे टॉर्च लाइट की रोशनी वहां पड़ी जहां बकौल गामे की झल्ली मौजूद थी, उसकी अपनी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हम्माद कोई बुज़दिल नौजवान नहीं था, ना वो पहली बार खेतों को पानी लगाने आया था। इससे पहले भी वो कई बार अकेले में पानी लगाने आता था। इसी बरगद के नीचे बैठकर अपना वक्त गुजारता था। अपनी जमीनों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था वो। इन्हीं जमीनों पर आते जाते तो वो जवान हुआ था। ये भी इत्तेफाक की बात है कि जब से झल्ली पर जुनूनी कैफियत तारी हुई थी, उसने उसे नहीं देखा था। झल्ली तो गांव के लोगों ने उसका नाम रखा था, वरना उसका असली नाम तो नीली था। वो जिस नीली से वाकिफ था वो तो जवां साला खूबरू हसीन लड़की थी।
बेचारी सादे से ही कपड़े पहनती थी, मगर उसका हुस्न महंगे कपड़ों का मोहताज नहीं था। लेकिन अब जो वो देख रहा था, वहाँ एक लड़की अपनी टांगों में सर दबाए बैठी थी। सफ़ेद रंग के कपड़े काफ़ी मैले हो गए थे, जो उसकी पुरस्रारियत को और बढ़ा रहे थे। उसके लंबे काले बाल अब ज़मीन को छू रहे थे और वो वहाँ बैठकर मुसलसल रोई जा रही थी। काफ़ी खौफनाक मंजर था। वो जिंदगी में पहली बार ऐसे तजर्बे से गुजर रहा था। अभी वो बगौर उसे देख ही रहा था कि अचानक उस लड़की ने सर ऊपर उठाया और जोर से कहका लगाया कि हम्माद बेहोश होते होते बचा। पहली बार उसने उसका चेहरा इस जुनूनी हालत में देखा। वो नीली थी, जो अब झल्ली बन चुकी थी। जर्द चेहरा, उल्लू की तरह घूमती मगर बड़ी और सुर्ख आंखें। सांसों की बेतरतीबी बता रही थी कि वो किसी अनदेखी मखलूक के जेर असर है। गामे ने यकीनन उसका चेहरा नहीं देखा था, वरना वो तो अब तक बेहोश हो ही चुका होता। इतने में झल्ली ने हाथ जमीन पर टेके और खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगी। जैसे 3 साल का बच्चा लड़ खड़ा कर चलता है, वैसे ही वो भी चल रही थी। 2 कदम चलकर वो तने के पीछे से निकलकर सामने आ गई थी। यकीनन गामे ने अब उसे देख लिया था, जो वो पीछे हटते हुए चीख कर बोला, छोटे चौधरी, भागो भागो भागो, ये तो झल्ली है। वो मुसलसल लड़खड़ाकर चल रही थी और उसी की तरफ बढ़ रही थी। खुश्क पत्ते बार बार उसके पांव के नीचे चटक रहे थे और माहौल को और ज्यादा भयानक बना रहे थे। अचानक उसका लागर लड़कता जिस्म हवा में बुलंद हुआ और वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। ये वो मंजर था जिसे गामा देखकर चिल्लाते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। रोनी की आवाज बिल्लियों की गुर्राहट में बदल चुकी थी, जैसे कई बिल्लियां आपस में लड़ रही हों, और ये शोर बढ़ता ही जा रहा था। हवा भी एकदम तेज हो गई थी, जिससे बरगद के सूखे पत्ते तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गए थे। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि नीली किसी माफूकुल फितरत चीज के जेर असर थी। वो मजबूत आसाब का मालिक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके आसाब जवाब दे रहे थे। उसे खुद को मजबूत रखना था, अपने लिए और गामे के लिए, वरना ये रात उन दोनों के लिए आखिरी रात भी साबित हो सकती थी। इस सारी सूरत हाल में वो खुद को किसी अनदेखे हिसार में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसके हाथ और टांगे जैसे किसी ने बांध दिए हों, जबान जैसे गुंग हो चुकी थी। बिल्लियों के लड़ने की आवाज जैसे जैसे बुलंद हो रही थी, वैसे वैसे वो होश खो रहा था। और इतना ही नीली का जिस्म पीपल के ऊपर घूम रहा था। कहते हैं जब इंसान मुश्किल में होता है तो या तो दुआ काम आती है, चाहे अपनी हो या किसी दूसरे की, या किस्मत। चौधरानी को आज बिल्कुल भी सुकून नहीं था। वो कैसे भी मोहल्ले की सब औरतें उसे झल्ली के बारे में रोज जो बताती थी। जिस बरगद का पेड़ उसका मस्कन था, आज उसका बेटा वहां खेतों को पानी लगाने गया हुआ था। चौधरी उसकी बेचैनी बार बार देख रहा था। आखिरकार बोल पड़ा, की हो गया है पलिए लोके, अब सो भी जा। तेरा पुत्र जीदार जवान है, माशाल्लाह 24 साल का हो गया है। वो कोई बच्चा थोड़ी ना है जो कोई चील उसे उठा कर ले जाएगी। अरे अभी आता होगा, और गामा भी तो उसके साथ है, फिक्र न कर, सो जा। मगर चौधरानी को सुकून कैसे आता। बोली, मेरा दिल बैठा जा रहा है, और कुछ नहीं कर सकते तो बस एक काम करो, कुम्हारों के घर जाकर बस ये पता कराओ कि झल्ली घर में है या नहीं। अरे पागल मत बन, रात के इस पहर किसी का दरवाजा खटखटाना अच्छी बात नहीं। चौधरी ने डांटते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आप नहीं जाते तो मैं चली जाती हूँ। अरे मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये कहकर उसने पलंग से उतरकर जूती पहन ली। बादल न खास्ता चौधरी भी उठकर खड़ा हुआ। वो चौधरानी की बेचैन तबीयत से वाकिफ था। कुम्हारों का घर हवेली से जरा ही दूर था। थोड़ी देर में चौधरी कुम्हारों का पुराना दरवाजा खटखटा रहा था। दूसरी तीसरी दस्तक पर अंदर से कुम्हार खुदाबख्श की आवाज आई, कौन है भाई, आ रहा हूँ। शायद वह अंधेरे में संभल संभल कर चल रहा था। करीब आकर उसने दोबारा पूछा, कौन है भाई। चौधरी ने खंखारते हुए जवाब दिया, मैं हूँ, चौधरी कासिम बख्श, दरवाजा खोलो। कुम्हार ने फौरन से दरवाजा खोला। खैर तो है चौधरी साहब, रात के इस वक्त। मगर उसको हैरत का दूसरा झटका तब लगा जब उसने चौधरानी को भी चौधरी साहब के साथ देखा। अरे भाग लगे रहे, मेरे अच्छे नसीब, मेरी बहन भी आज मेरे घर आई है। अंदर आओ चौधरानी बीबी, अंदर आ जाओ भाई। माफी चाहता हूँ खुदाबख्श, हमने तुम्हें रात के इस पहर परेशान किया। मेरा दिल डूबा जा रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। वो आपका भतीजा छोटा चौधरी हमाद
खेतों को पानी लगाने गया है, बरगद वाली जमीन की तरफ। अभी तक नहीं आया। पूछना यह था कि नीली बेटी घर पर है कि नहीं। चौधरानी बीबी, शाम को मैं नीली को ले तो आया था, मगर आज उसकी हालत अंधेरा होते ही फिर खराब हो गई और वो जैसे उड़कर कहीं चली गई। अब तो काफी रात हो गई, मैं भी सारा दिन काम करके थक गया था, इसीलिए उसे लेने नहीं गया। आपको तो पता है वो होती तो उधर ही है, बरगद के पास। हाय मेरे अल्लाह! जैसे चौधरानी ने यह सुना कि झल्ली घर पर नहीं है, अब उसको यकीन हो चला था कि उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में है। वो जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पास के घर का दरवाजा खुला और मौलवी साहब आंखें मसलते हुए परेशानी के आलम में बाहर निकले और चौधरी और चौधरानी को देखकर मजीद शशोपंज में मुब्तला हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, चौधरानी बोल पड़ी, मौलवी साहब, नीली घर पर नहीं है और मेरा पुत्र हम्माद उस बरगद वाली जमीन को पानी लगाने गया है। मुझे डर है कि... चौधरानी आगे खामोश हो गई। ये बात है तो चलो मेरे साथ, मगर आप चौधरानी बीबी घर जाएं, बाकी अल्लाह सब खैर करेगा। जल्दी जो बरगद के दरख्त पर खौफनाक बिल्लियों की गुर्राहट करती हुई घूम रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ती हुई नीचे आने लगी। हम्माद मुकम्मल अनदेखे हिसार में कैद था। चाहते हुए भी वो हरकत नहीं कर पा रहा था। सिर्फ आंखें थी जो ये देख रही थी, एहसास था जो ये सब महसूस कर रहा था। गामा तो बेचारा कब का इस सबसे बेखबर बेहोश हो चुका था। झल्ली नीचे उसके सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें नहीं पता ये मेरा घर है, मेरा घर। तेरी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तेरा वो हशर करूंगी कि किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा इधर को मुंह करने की। ये जमीनें बंजर हो जाएंगी। और जोर से चीख मारी कि हम्माद के कानों के पर्दे जैसे फट गए हों। हम्माद ने महसूस किया कि झल्ली की शक्ल बिगड़ रही है। उसके सामने के दांत आगे को बड़े होते जा रहे हैं। चेहरे पर किसी 1000 साला बुढ़िया की जैसे झुर्रियां पड़ने लग गईं और आहिस्ता आहिस्ता पांव पीछे को मुड़ने लगे। नाखून लंबे और हाथों पर लंबे काले बाल उगना शुरू हो गए। उसकी शक्ल नीली से किसी अजीबो गरीब खौफनाक बला में बदल चुकी थी। वो ना अब इंसान मालूम हो रही थी और न जानवर। इस हालत में अगर कोई बहादुर से बहादुर इंसान भी उसे देखता तो हरकत कल्ब बंद होने से मर जाता। हम्माद को अपने बाजू में दर्द की एक टीस उठती हुई महसूस हुई। कोई अंधे की ताकत उसके दोनों बाजू मरोड़ रही थी। यकीनन ये उस चुड़ैल का तिलिस्म था। दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो कुछ भी करने से कासिर था। वो चीखना और चिल्लाना चाहता था, कुछ पढ़ना चाहता था, मगर आवाज तो उसके हलक में जैसे कहीं फंस के रह गई थी। अब वही दर्द उसकी टांगों में शुरू हो गया। खुद ब खुद उसकी टांगें मुड़ रही थी। वो नीचे से जमीन पर गिर पड़ा। पहले तेरा एक एक जोड़ तोड़ूंगी, फिर तुझे खाऊंगी। तेरी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। इतनी देर के बाद इतना जवान खून पीने को मिलेगा, वरना इस गांव में तो सिर्फ सूखे सड़े लोग ही हैं। वो आगे बढ़ी और अपने लंबे तेज नाखूनों से हम्माद के गाल पर एक खराश लगाई। जब जरा सा खून रिसना शुरू हुआ तो उसकी जबान बिल्ली की गुर्राहट के साथ बाहर निकली और लंबी होती गई और फिर उसके गाल से खून को चाटने लगी और कहकह लगाने लगी। वाह, बड़े मजे का है, बड़े मजे का है। तुम्हें इसी बरगद के दरख्त पर मार कर लटका दूंगी और हर रोज तेरा एक एक हिस्सा खाऊंगी। बड़ी अजियतनाक मौत मरेगा तू। मगर उसकी हंसी लम्हे भर को रुककर रोने की आवाज में बदल गई। हम्माद को अपने कानों में अपने बाबा और कुम्हार खुदाबख्श की और साथ ही मौलवी साहब की आवाज सुनाई देने लगी, जो जोर जोर से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे थे और मौलवी साहब आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहे थे। जैसे ही आवाजें उस चुड़ैल के कानों में पड़ी, वो दोबारा से हिचकियां लेते हुए झल्ली के रूप में वापस आने लगी और एक काले धुएं की शक्ल में झल्ली के जिस्म से निकलकर हवा में गायब हो गई। झल्ली का जिस्म किसी कटे हुए तने की मानंद जमीन पर गिर गया और हम्माद को भी अब अपने हाथ पांव में हरकत महसूस होने लगी। वो जैसे खड़ा हुआ, चौधरी, मौलवी और खुदा बख्श वहां पहुंच गए। पुत्र, तू ठीक तो है ना? चौधरी ने हम्माद को गले से लगाते हुए पूछा। खुदा बख्श अपनी बेहोश बेटी को हिला रहा था, जबकि मौलवी साहब
گامے کے منہ پر جگ سے پانی کی چھینٹیں ڈال رہے تھے۔ اللہ نے کرم کیا ابا جی، آپ وقت پر آ گئے، ورنہ وہ ابھی ہمیں مارنے ہی والی تھی۔ وہ بہت بڑی بلا ہے جس نے نیلی پر قبضہ کیا ہوا ہے، مگر جیسے آپ لوگ ورد کرتے ہوئے آئے وہ دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ پتر، اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے، بڑی طاقت والا ہے، مگر میں ٹھہرا سیدھا سادہ سا امام مسجد۔ یہ بلا میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ لوگ شہر سے کسی عالم کو بلائیے جو اسے ٹھکانے لگائے، ورنہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو اب خطرہ رہے گا، اور جلدی کریں، یہاں سے نکلیں، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اتنے میں گامے کی بے سود جسم نے حرکت کی اور وہ بتکے ہوئے بکری کی طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ میرا بہادر پتر ہوش میں آ گیا۔ چودھری نے گامے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، چل پتر، سامان اٹھاؤ، باقی باتیں گھر چل کے کریں گے۔ چودرانی بڑی پریشان ہو رہی ہوگی۔ حماد پتر، تم نیلی بیٹی کو کاندھے پر اٹھا لو، میں کل ہی کسی کو شہر بھیجتا ہوں کسی عالم کو بلانے کے لیے۔ چودھری کا بھیجا ہوا بندہ 3 دن پہلے شہر سے ایک بزرگ عالم بابا کو لے آیا، مگر حیران کن طور پر جھلی پر ابھی تک اس چڑیل کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ حماد بھی اس واقعے کے بعد سنبھل چکا تھا۔ گاما البتہ جھلی یا برگد کے نام سے بھی اب ڈرتا تھا۔ بزرگ بابا روز چودھری کے ڈیرے پر مراقبہ کر رہا تھا، مگر ابھی تک اسے چڑیل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ آج منگلوار کا دن تھا، چاند کی 27ویں تاریخ تھی۔ عصر سے ہی زوروں کی ہوا چل رہی تھی جو کہ اب آندھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ دیہاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہوا میں بہت مٹی اڑ رہی تھی۔ عالم بابا اپنے معمول کے مراقبے میں بیٹھے تھے کہ کمہاروں کے گھر سے اچانک بڑے زور کے بلیوں کی غرانے کی آواز آنے لگی۔ گلیوں کی آوارہ کتے بھونکنے کے بجائے سہم گئے۔ عالم بابا جو آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھے، ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دی اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑے پانی پر پھونکے مارنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں لٹکتی لالٹین کو تھامے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہوا مسلسل تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے لالٹین کی لو کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ صحن میں لالٹین کی روشنی دیکھ کر حماد بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ وہ حماد کو دیکھ کر مسکرائے اور ہاتھ میں پکڑا پانی کا برتن اسے تھما دیا اور اسے خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گاؤں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ دونوں برگد والی زمین کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں برگد کا پیڑ تیز ہوا میں جھومتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا، تو حماد کی آنکھوں میں کچھ دن پہلے کے مناظر گھومنا شروع ہو گئے۔ اس کو ذرا سا خوف محسوس ہوا۔ برگد کا پیڑ رات کے اندھیرے میں اور تیز آندھی، وہ بہت ہی وحشتناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ پورا پیڑ چڑیل کا روپ دھار چکا ہے۔ پیڑ کے نیچے پہنچ کر بابا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کی مدد سے ایک دائرہ لگایا اور حماد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حماد بیٹا، اس دائرے میں آ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور ایک بات سن لو، کچھ بھی ہو جائے تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا، اور نہ ہی مجھے آواز دینی ہے، اور نہ ہی کسی آواز کا یقین کرنا ہے جب تک کہ میں نہ کہوں، اور اس پانی کا خیال رکھنا، میں پیڑ کی دوسری جانب جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عالم بابا جاوید کا کاندھا تھپ تھپا کر پیڑ کی دوسری طرف چل دیے۔ حماد دائرے کے اندر پانی کے برتن کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عالم بابا کی بھی اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ وہ ایک بار پھر مراقبے میں ہے، کہ اتنے میں اسے پگڈنڈی پر پائل کے بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کوئی عورت ادھر کو آ رہی ہو۔ آواز تو قریب قریب سے آتی جا رہی تھی، مگر کوئی وجود اسے ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ پھر پائل کی آواز بلی کی غراہٹوں میں بدل گئی، جیسے کئی بلیاں ایک دوسرے پر غرا رہی ہوں۔ خوف کی ایک لہر اس کے بدن میں سرایت کر گئی، جیسے اس نے سامنے والی پگڈنڈی پر جھلی کو آتے دیکھا۔ بلیوں کی غراہٹیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پیڑ کے قریب آ رہی تھی، اس کی حیت بدل رہی تھی۔ اب وہ جھلی سے چڑیل میں بدل چکی تھی۔ اس کی موجودگی میں ماحول اور بھیانک ہو گیا۔ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور ہوا میں بلند ہو کر برکت کے گرد گھومنے لگی۔ جب وہ نیچے زمین پر اتری تو ایک خون خوار بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکی تھی، جو پیڑ کے دوسری طرف منہ کر کے غرا رہی تھی۔ اچانک پیڑ کی دوسری طرف سے ایک دیو ہیکل شیر نمودار ہوا۔ شیر نے آتے ہی بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑائی میں کبھی بھیڑیا حاوی ہو رہا تھا تو کبھی شیر۔
मगर मजमूई तौर पर शेर का पलड़ा भारी हो रहा था। भेड़िया अब मुदाफ़ाती लड़ाई लड़ रहा था और ऐसे लगता था जैसे भागने के चक्कर में है, मगर शेर उसको ये मौका नहीं दे रहा था। इतने में भेड़िया हवा में बुलंद हुआ। शेर ने उसे दबोचने के लिए जुस्त लगाई, मगर वो काला धुआं बनकर हवा में तहरीर हो गया। शेर वापस जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। बज़ाहिर चुड़ैल और आलिम बाबा की पहली लड़ाई में जीत आलिम बाबा की हुई थी, मगर ये तो शुरुआत थी अभी। इतने में इर्द गिर्द से एक बार फिर बिल्लियों की गुर्राहटों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और आसपास से सैकड़ों बिल्लियां खेतों से निकलकर पेड़ के नीचे जमा हो गईं। इन बिल्लियों की जसामत और हैयत आम बिल्लियों से बहुत मुख्तलिफ थी। देखते ही देखते वहां पर तिल धरने को जगह नहीं बची थी, मगर किसी बिल्ली ने अभी तक दायरे की लकीर को अबूर नहीं किया था। उसे इंतजार था कि अब आलिम बाबा किस रूप में आते हैं, मगर पेड़ की दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। काफी देर तक बिल्लियां गुर्राती रहीं और आखिरकार जहां से आई थी वापस वहीं खेतों में गुम हो गई। बिल्लियों के जाते ही हम्माद ने सुख का सांस लिया। अभी तक वो ये ड्रामा देख रहा था, मगर ना ही भेड़िए ने और ना ही बिल्लियों ने उस पर हमला किया था। आंधी अब रुक चुकी थी, मगर बरगद का पेड़ बदस्तूर देखे तूफान का सामना कर रहा था। इतने में उसे खेतों से सरसराहट की आवाज आना शुरू हुई। एक बहुत बड़ा काले रंग का अजदहा अब की बार सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा अजदहा नहीं देखा था। वो डर गया, लेकिन एकदम उसे बात याद आई कि बाबा ने कहा था कि इस दायरे को क्रॉस नहीं करना। अजदहे की जसामत उसकी जसामत से कोई 4 गुना बड़ी थी। अगर वो मुंह खोल लेता तो हम्माद को पूरे का पूरा निकल जाता। अजदहे ने दायरे का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद खेतों में चला गया। उसके जाते ही एक बार फिर उसे पायल की आवाज़ आना शुरू हो गई। सामने के रास्ते से एक औरत बड़ी बनी संवरी दुल्हन के लिबास में आ रही थी। औरत अंधेरे में भी चांद की तरह चमक रही थी, मगर उसने चेहरे पर नकाब छुपाया हुआ था। हम्माद के करीब आते ही जब उसने नकाब हटाया तो वो झल्ली थी, जो मुकम्मल दुल्हन बनी हुई थी और इतनी खूबसूरत के पहले उसने इतनी हसीन औरत कभी नहीं देखी। वो हम्माद को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। आओ हम्माद, हम अपनी दुनिया में चलते हैं जहाँ कोई नहीं होगा। आप होंगे, मैं होंगी और हमारी मोहब्बत होगी। आओ ना हम्माद, आओ। खुद को इस दायरे में कैद क्यों कर रखा है? देखो, मैं तुम्हारे लिए तो आज इतनी बन संवर कर आई हूँ। देर न करो और आकर मुझे अपनी बाहों में ले लो। आओ ना हम्माद, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो मुसलसल उसे पुकारे जा रही थी। उसकी आवाज़ में एक जादू था, तिलिस्म था। उसने महसूस किया कि वो अपना इख्तियार खो रहा है। करीब था कि वो उठकर उसके पास चला जाता, लेकिन पेड़ की दूसरी तरफ से उसे फिर शेर की एक गरजदार धाड़ सुनाई दी, जिसने हम्माद को उठते हुए कदम रोक दिए और हम्माद उस तिलिस्म से निकल आया। वो झल्लीनुमा औरत गुस्से में पांव पटकती पेड़ की दूसरी तरफ चली गई, जहां आलिम बाबा गए थे। वो गुस्से से चिल्ला रही थी, तुम क्या समझते हो? तुम यहां से जिंदा निकल जाओगे? तुम नीली को आजाद करा लोगे? मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगी। उसकी आवाज में करख्तपन था, जिसकी वजह से हम्माद को अपने कानों में दर्द महसूस होने लगा। इतने में बरगद का पेड़ इतनी जोर से हिला जैसे अभी गिर जाएगा। बरगद की जड़ें तक जमीन से उखड़ रही थी। उसे लगा कि बरगद उन दोनों के ऊपर ही गिर जाएगा। वो सालिम बाबा नीचे दबकर मर जाएंगे। पेड़ के हिलने में शिद्दत आ चुकी थी। वो बहुत परेशान हो गया था। क्या करे? इस दायरे से निकलने का मुकम्मल इरादा भी कर लिया। जैसे ही वो निकलने के लिए उठा, पेड़ के पीछे से एक बार फिर शेर जस्त लगाकर उसके सामने धाड़ने लगा, जैसे उसे दायरे से निकलने से रोक रहा हो। वो आलिम बाबा का इशारा समझ गया और अल्लाह का नाम लेकर फिर वहीं बैठ गया। उसे बैठता देख शेर वापस चला गया। शेर के जाते उसे आलिम बाबा की आवाज़ सुनाई दी, बेटा हम्माद, मुझे बहुत प्यास लगी है, इधर आकर मुझे पानी दे दो। पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। आओ ना बेटा। चुड़ैल से लड़ते लड़ते अब थक गया हूँ। अगर मुझे पानी न मिला तो मैं मजीद उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा। उसको कैसे मारूंगा? अल्लाह के वास्ते आओ बेटा, मुझे पानी पिला दो। अब तो आलिम बाबा बाकायदा मिन्नतें कर रहे थे, मगर हम्माद को आलिम बाबा के अल्फाज याद थे कि मेरी आवाज़ का भी यकीन न करना और दायरे से बाहर कुछ हो जाए मत निकलना। वो अपने दोनों हाथों से पानी को थामे बैठा रहा। अब आलिम बाबा की आवाज़ में गुस्सा आ गया। वो बाकायदा गालम गलूच करके पानी मांग रहे थे, मगर हम्माद टस से मस न हुआ।
थोड़ी देर के बाद आलिम बाबा की आवाज़ आना बंद हो गई और बहुत सी औरतों की रोने की, बैन करने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो सब आपस में रो रही थी। हाय, चुड़ैल ने चौधरी और चौधरानी को मार दिया। कोई जाकर छोटे चौधरी को इत्तला दे आए। हाय हाय, ये क्या हो गया? ये बच्चा तो अब अकेला रह गया। ये आवाज़ें सुनकर उसका दिल बैठ गया। हम्माद के जी में आया कि वो आलिम बाबा को आवाज़ देकर पूछे कि क्या ये सच है या नहीं। उसी मखमसे का शिकार था कि पेड़ के पीछे से झल्ली निकलकर उसके सामने आ गई। अब की बार वो पुराने कपड़ों में मलबूस खस्ता हाल लग रही थी। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। ये देख, चौधरी और चौधरानी को मार कर आ रही हूँ। यकीन नहीं आता ना? तो जाकर देखना। निकल इस दायरे से। उसके पीछे गांव की तरफ से अभी तक औरतों के बैन करने की आवाज़ें आ रही थी, मगर उसने चुड़ैल को कोई जवाब न दिया और खामोशी से उसे देखता रहा। मरोगे, मरोगे, तुम दोनों मरोगे। अब तुम सबको मार कर जाऊंगी यहाँ से। इतने में पेड़ की दूसरी तरफ से आलिम बाबा तेजी से निकले और झल्ली की टांगों पर अपनी लाठी मारी। झल्ली कर्राह कर नीचे गिरी और आलिम बाबा ने जल्दी से उसके गिर्द दायरा लगा दिया और हाथ में पकड़ी तस्बीह पर जल्दी जल्दी विर्द करना शुरू कर दिया। झल्ली दायरे से निकलने के लिए जैसे मचल रही थी। आग का एक शोला उसकी तरफ लपका और वो फौरन पीछे हटी। यही उसने दायरे की दूसरी तरफ किया। वहां भी उसके साथ वैसा ही हुआ। निकालो मुझे, बाहर निकालो यहाँ से, बाहर निकालो मुझे, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मगर आलिम बाबा बस आंखें बंद किए तस्बीह पर विर्द किए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और झल्ली की तरफ देखकर बोले, बता, क्यों तूने इस बच्ची को पकड़ा हुआ है? बता, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। इसके साथ ही आलिम बाबा ने हम्माद के हाथ से पानी लेकर झल्ली के मुंह पर छिड़का तो झल्ली मारे तकलीफ की जमीन पर दोहरी होती गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुक जाओ, रुक जाओ, बताती हूँ, सब बताती हूँ, मुझे मत मारो। आह, बहुत दर्द हो रही है, मत मारो मुझे। ये बहुत खूबसूरत थी। रोज अपनी माँ के साथ यहाँ घास काटने आती थी। मुझे इसको देखकर खुद से नफरत होने लग गई। मैं काली भद्दी बूढ़ी, मैं इसका रूप लेना चाहती थी। मैं इसकी तरह होना चाहती थी। इसीलिए मैंने इसे जकड़कर इसकी खूबसूरती खत्म कर दी। खूबसूरती चेहरों पर नहीं, दिलों में होती है। बदबख्त औरत, इखलाक में होती है। चेहरों की खूबसूरती के पीछे भागने वाले जाहिल होते हैं। आलिम बाबा ने उसे मुखातिब करके कहा, तूने अपनी हद फलांग ली है। अब तेरा वापसी का कोई रास्ता नहीं। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, हरगिज नहीं। अगर तुझे जाने दिया तो फिर किसी बच्ची को तंग करेगी। ये कहकर आलिम बाबा ने हाथ में पकड़ी तस्बीह झल्ली के गले में डाल दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। वो दोनों हाथों से तस्बीह को थामे हुए थी। उसके हाथों और गर्दन से अब धुआं निकल रहा था। वो बहुत असलियत में जमीन पर तड़प रही थी। धुआं आहिस्ता आहिस्ता फैल गया और उसकी आवाजें आना बंद हो गई। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, झल्ली जमीन पर बेहोश पड़ी थी। आलिम बाबा ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का तब उठकर बैठ गई और सर पर दुपट्टा ठीक करने के लिए दुपट्टा देखने लगी। ये हम कहाँ हैं? मुझे क्या हुआ है? बेटी, बस आपको एक तकलीफ थी जिसका इलाज हो गया। शाबाश, ये पानी पियो, अब हम घर चलते हैं। शाबाश हम्माद पुत्र, मैंने तेरे जैसा बहादुर जवान नहीं देखा। बाबा ने हम्माद का कांधा थपथपाते हुए कहा। जब वो गांव पहुंचे तो फजर की अजान हो रही थी। आलिम बाबा ने हम्माद को नीली को उसके घर पहुंचाने का कहा और खुद डेरे पर चला गया। सुबह नाश्ते के बाद आलिम बाबा ने चौधरी को मुख्तसर सारी सूरत हाल बताई। चौधरी को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने में कुम्हार खुदाबख्श डेरे में आता हुआ दिखाई दिया। आते ही उसने सबको सलाम किया और आलिम बाबा के कदम चूमने लग गया, उनके हाथ वाले हाना चूमने लग गया। आलिम बाबा मुस्कुराने लगे। खुदाबख्श बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, आपको देने के लिए मेरे पास सिवाय दुआओं के अलावा और कुछ नहीं। आपने मेरी बेटी को उस बला से बचाया, मैं सारी जिंदगी आपका मशकूर रहूंगा। भाई, खुदा बख्श, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब उसी की तरफ से हुआ है। इंसान भला क्या कर सकता है, उसकी क्या औकात अगर वो ना चाहे तो।
یہ کہہ کر عالم بابا اٹھ کھڑے ہوئے اور چودھری کے کان میں کچھ کہا تو چودھری مسکرا کر کہنے لگا، نیکی میں تاخیر کیسی؟ یہ کہہ کر چودھری نے خدا بخش کے آگے جھولی پھیلا دی۔ خدا بخش بیٹی کا باپ تھا، فوراً سمجھ گیا اور چودھری کے گلے لگ گیا۔ نیلی اور حماد کی شادی طے ہو گئی۔ اگلے روز عالم بابا واپس شہر کو لوٹ گئے اور نیلی اور حماد ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بندھ گئے۔